हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों, सीआरपीएफ ने सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट निकाली है, जो कि एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट में सीआरपीएफ ने एसआई रेडियो ऑपरेटर आरओ, एसआई क्रिप्टो, एसआई टेक्निकल, एसआई सिविल मेल कैंडिडेट्स के लिए एएसआई टेक्निकल और एएसआई ड्राफ्टमैन की भर्ती निकाली है। दोस्तों, यह एक सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट के लिए भी ऑल इंडिया के ऑल कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना अपना समय बर्बाद किए जानते इस रिक्वायरमेंट के बारे में। इस रिक्वायरमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार इस रिक्वायरमेंट के ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 मई 2023 से स्टार्ट किए जा चुके हैं। उस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 21 मई 2023 है। इस रिक्वायरमेंट के सीबीटी एग्जाम के एडमिट कार्ड 13 जून 2023 रिलीज किए जाएंगे और इस रिक्वायरमेंट के सीबीटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 24 जून 2023 से 25 जून 2023 के बीच होंगे। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं रिक्वायरमेंट की सैलरी डिटेल्स के बारे में, वेतनमान के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में एसआई आरओ, एसआई क्रिप्टो, एसआई टेक्निकल, एसआई सिविल मेल कैंडिडेट्स के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 7वें वेतन के अनुसार 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए और ड्राफ्टमैन के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 29,200 रुपए से 92,300 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। जानते इस रिक्वायरमेंट की वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, वैकेंसी और टोटल पोस्ट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में एसआई और एएसआई की टोटल 212 पोस्टों की भर्ती निकाली गई है, जिसमें से सब इंस्पेक्टर आरओ की 19 पोस्ट है, एसआई क्रिप्टो की 7 पोस्ट है, एसआई टेक्निकल की 5 पोस्ट है, एसआई सिविल की मेल कैंडिडेट्स के लिए 20 पोस्ट है, एएसआई टेक्निकल की 140 पोस्ट है, एएसआई ड्राफ्टमैन की 15 पोस्ट निकाली गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स में जनरल कैटेगरी की 85 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 23 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी की 56 पोस्ट है, एससी कैटेगरी की 32 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी की 16 पोस्ट निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट के लिए इंडिया, नेपाल और भूटान के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जानते हैं इस रिक्वायरमेंट की एज लिमिट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 21 मई 2023 को ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष का होना चाहिए। मतलब कि कैंडिडेट का जन्म 22 मई 1993 से पहले नहीं होना चाहिए। ऐसा ही सिविल के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष का होना चाहिए। मतलब कि जिन कैंडिडेट का जन्म 22 मई 1993 से 21 मई 2002 के बीच हुआ है, वे कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एएसआई सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष का होना चाहिए। 22 मई 1998 से 21 मई 2005 के बीच हुआ है, वे कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए, इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस रिक्वायरमेंट के पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में आरओ के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास होना चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस से। ऐसे क्रिप्टो के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास होना चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ। ऐसा ही टेक्निकल के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बीए या बीटेक पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस से, या क्वालिफाइड होना चाहिए एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग से या इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। ऐसे सिविल के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। एएसआई टेक्निकल के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर से, या बीएससी डिग्री पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ। एएसआई ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10th क्लास पास होना चाहिए इंग्लिश, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से और साथ ही 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैन कोर्स का सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट की पोस्ट वाइज सिलेबस की जानकारी के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। जानते हैं इस रिक्वायरमेंट की फिजिकल डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, टेक्निकल, सिविल, एएसआई टेक्निकल और ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट जनरल, एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स की हाइट, मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
जनरल, एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स का चेस्ट, मेल कैंडिडेट का चेस्ट कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कि फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की रेस भी होगी, दौड़ भी होगी, जो कि मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी होगी, और साथ ही 100 मीटर की रनिंग 16 सेकेंड में पूरी करनी होगी। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में पूरी करनी होगी, और 100 मीटर की रनिंग 18 सेकेंड में पूरी करनी होगी। मेल कैंडिडेट्स को लॉन्ग जंप लगाना होगा, जो कि 3.65 मीटर की जंप लगाना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स को 9 फीट की जंप लगाना होगा। हाई जंप में 1.2 मीटर की जंप लगाना होगा, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स को 3 फीट की जंप लगाना होगा। इन सभी में आप 3-3 चांस दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं, उस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस रिक्वायरमेंट के लिए फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट, अंतिम दिनांक 21 मई 2023 है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह के जॉब रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद दोस्तों।